बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा के लिए केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से जुड़ा भी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पटना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनाव प्रचार की समीक्षा के दौरान ऐसी रिपोर्ट मिली जिसमें कई स्थानीय नेताओं और स्टार प्रचारकों की निष्क्रियता का उल्लेख किया गया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें संबंधित नेताओं की चुनावी गतिविधियों, प्रचार में उनकी भूमिका और अब तक मैदान से दूरी की वजह का अलग अलग ब्यौरा मांगा है। अब ऐसे में समझिए कि कई बड़े चेहरे प्रचार से क्यों दूर हैं। भाजपा ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इसके बावजूद संगठन के भीतर चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली चेहरे अब तक अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा पाए हैं। इनमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभाव रखने वाले कई नेता शामिल हैं। सबसे पहले पटना की मेयर सीता साहू का नाम चर्चा में है। साहू माने तेली समाज की प्रमुख नेता मानी जाने वाली सीता साहू से भाजपा को उम्मीद थी कि वह महिला सम्मेलन, समाज आधारित बैठकों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से उनकी कोई बड़ी चुनावी गतिविधि सामने नहीं आई। संगठन की बैठकों में और बड़े कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी सीमित रही। पार्टी के अंदर इसे लेकर चर्चा है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरण और टिकट वितरण को लेकर असंतोष इसकी एक वजह हो सकता है। उनके बेटे और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिशिर कुमार भी शुरुआती दौर में प्रचार अभियान से दूर रहे। शिशिर लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और टिकट के संभावित दावेदारों में भी उनका नाम चर्चा में था। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी देर से मिली और निजी कार्यक्रमों के कारण वे बाहर थे। उनका दावा है कि अब वह पूरी सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे। इधर अश्विनी चौबे और पवन सिंह का नाम भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भाजपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, लेकिन प्रचार के शुरुआती महत्वपूर्ण चरण में उनकी सक्रियता नजर नहीं आई। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से तय किए जाते हैं। इसी तरह भोजपुरी अभिनेता और हाल ही में विधान परिषद सदस्य बने पवन सिंह भी अब तक बांकीपुर में प्रचार करते नहीं दिखे हैं। युवा मतदाताओं और पूर्वांचल समाज में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि वह चुनावी माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके कार्यक्रम जल्द तय किए जाएंगे और अंतिम चरण में उनकी सक्रियता बढ़ सकती है। इधर रविशंकर प्रसाद और अजय आलोक का नाम भी अब सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का प्रभाव बांकीपुर क्षेत्र में माना जाता है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि वह लगातार जनसभाएं और रोड शो करेंगे, लेकिन अब तक उनकी भूमिका संगठनात्मक बैठकों तक अधिक सीमित रही। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव के अंतिम चरण में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का नाम भी टिकट की दौड़ में था। प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई नाराजगी तो नहीं जताई, लेकिन अब तक चुनाव प्रचार में उनकी सक्रियता दिखी नहीं। संगठन के भीतर इसे भी टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब समझिए कि भाजपा की 5 स्तरीय चुनावी तैयारी कैसी है। इन चुनौतियों के बावजूद भाजपा ने बांकीपुर में बेहद मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है। पार्टी की पहली रणनीति बूथ आधारित माइक्रो मैनेजमेंट है। हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष और BLA 2 की तैनाती की गई है। इससे मतदाता सूची, नए वोटरों को जोड़ना, स्थानीय फीडबैक लेना, चुनावी गतिविधियों की लगातार निगरानी करना है। दूसरी रणनीति के तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र को करीब 60 शक्ति केंद्रों में बांटा गया है। प्रत्येक शक्ति केंद्र लगभग 5 बूथों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। मतदाता पर्ची वितरण, झंडा लगाने, कार्यकर्ताओं की तैनाती और मतदान दिवस की जो तैयारी है, ये सभी कार्य यही से संचालित किए जा रहे हैं। तीसरी रणनीति के तहत प्रदेश भर में 50 से अधिक विधायक और विधान पार्षदों को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। प्रत्येक नेता को अलग अलग मोहल्लों और शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें डोर टू डोर अभियान, पॉकेट मीटिंग और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क का लक्ष्य दिया गया है। चौथी रणनीति सामाजिक समीकरण पर आधारित है। भाजपा ने मोहल्लों का जातीय गणित तैयार किया है। जिस क्षेत्र में जिस समाज के मतदाता अधिक हैं, वहीं पर उस समाज के प्रभावशाली नेताओं को प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर संवाद बेहतर होगा और मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनेगी। पांचवी रणनीति मतदाताओं के वर्गीकरण पर आधारित है। भाजपा ने मतदाताओं को A, B, C, D श्रेणियों में विभाजित किया है। इस श्रेणी में पार्टी के पक्के समर्थक,
बी में भाजपा के समर्थक लेकिन सदस्य जो नहीं है वो है, सी में असमंजस वाले मतदाता और डी में जो विरोधी मतदाता हैं वो शामिल हैं। संगठन का विशेष फोकस सी श्रेणी के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने पर है। भाजपा ने पूरे बांकीपुर को 10 मंडलों में बांटकर प्रत्येक मंडल में अस्थायी चुनाव कार्यालय बनाया है। बूथ अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक हर दिन फीडबैक लिया जा रहा है। यह जानकारी जिला और प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच रही है, जिसके आधार पर अगले दिन की चुनावी रणनीति तय की जा रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन स्वयं नियमित रूप से इन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे हैं। अब समझिए कि प्रशांत किशोर की जो सक्रियता है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की सक्रिय चुनावी मौजूदगी मानी जा रही है। प्रशांत किशोर लगातार शहरी और शिक्षित मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा का मानना है कि बांकीपुर जैसी शहरी क्षेत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होगा, इसलिए संगठनात्मक मजबूती और बूथ प्रबंधन ही जीत की कुंजी साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी आंतरिक नाराजगी को कितना जल्दी दूर कर पाती है और प्रचार से दूर बताए जा रहे नेताओं की सक्रियता चुनाव के अंतिम दौर में कितनी बढ़ती है। दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती और प्रशांत किशोर की लगातार सक्रियता ने मुकाबले को पहले से कहीं और अधिक रोचक बना दिया है। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति और संगठनात्मक ताकत चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।